बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत गरीब था। रोज मेहनत मजदूरी करके ही अपना पेट पालता था। लेकिन उसके हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति अथाह श्रद्धा और प्रेम था। गोपाल चाहे भूखा रहे, चाहे प्यासा, लेकिन सुबह सुबह वह मंदिर जरूर जाता और भगवान के चरणों में प्रणाम करता। एक वर्ष गांव में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, अन्न के दाने दुर्लभ हो गए। लोग परेशान होकर भगवान को दोष देने लगे। अगर भगवान सच में हैं, तो हमें भूखा क्यों मरवा रहे हैं? गांव भर में शिकायत और निराशा का वातावरण छा गया। लेकिन गोपाल, उसने भगवान को दोष नहीं दिया, बल्कि और भी अधिक श्रद्धा से पूजा करने लगा। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। वे कहते, देखो इस पागल को, खुद भूखा रहता है पर भगवान का नाम नहीं छोड़ता। क्या भगवान ने इसे कभी धन दिया, कभी घर दिया? लेकिन गोपाल हमेशा मुस्कुराकर कहता, भगवान परीक्षा ले रहे हैं, सच्चा भक्त परीक्षा में डगमगाता नहीं। दिन बीतते गए, अकाल और बढ़ता गया। कई बार तो गोपाल को बिना भोजन के ही सोना पड़ा। फटे पुराने कपड़े, खाली घर और पेट में भूख। फिर भी उसके होंठों पर हमेशा भगवान का नाम रहता, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। एक रात एक धनी व्यापारी को सपना आया। सपने में भगवान कृष्ण ने उससे कहा, कल सुबह इस गांव जाओ, वहां गोपाल नाम का भक्त है। उसने हम पर अटूट विश्वास रखा है। उसकी सहायता करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। व्यापारी सुबह सुबह गांव पहुंचा। वह गोपाल के घर गया और कहा, भाई, भगवान ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। उसने गाड़ियों भरकर अन्न, कपड़े और धन गोपाल को दान कर दिए। गांव के लोग यह देखकर चकित रह गए। उन्होंने व्यापारी से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि गोपाल को मदद चाहिए? व्यापारी बोला, भगवान ने मुझे स्वप्न में आदेश दिया। गांव वाले यह सुनकर भाव विभोर हो गए। सबने गोपाल से क्षमा मांगी और कहा, हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि सच्चा भक्त कभी हार नहीं मानता। गोपाल ने विनम्रता से कहा, यह सब मेरे कारण नहीं, ये तो भगवान की कृपा है। अगर हम विश्वास न छोड़ें, तो भगवान अवश्य प्रकट होते हैं। नैतिक शिक्षा, सच्ची श्रद्धा और धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं, पर अंत में उसकी रक्षा अवश्य करते हैं।